आज हम बात करेंगे 10 प्री स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जिससे आपका बच्चा जल्दी बोलना सीख सकता है। बस आपको ये चीज़ें फॉलो करते जाना है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उनको डेली बेसिस पे फॉलो करना है और कंसिस्टेंट ज़रूर से रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब डायरेक्ट हम बुलवाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को। हमने देखा होगा कि डायरेक्ट वन वर्ड पे पहुँच जाते हैं, तो ऐसा नहीं। हमें सबसे पहले बेसिक जो साउंड्स होते हैं ना, उनसे पहले हमें अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। जो बेसिक साउंड्स आ ई ऊ मीन्स, अगर एक एग्जांपल लूँ, अगर हम लिखना भी स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम वर्ड पे तो लिखना स्टार्ट नहीं करते ना। सबसे पहले हम साउंड्स को कवर करते हैं। वॉवल्स हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गए। हिंदी में अगर बोलें तो स्वर व्यंजन हो गए, जिसमें वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू ए, जिसमें हम बच्चे को इस तरीके से बुलवाना मतलब एक जो इमिटेशन होता है, सबसे पहला पॉइंट इमिटेशन करना। क्या इमिटेशन करना? साउंड्स को इमिटेट करना। ठीक है, तो हमें सबसे पहला यही करना है कि साउंड्स को इमिटेट कराना है बच्चे को। आ बोल मतलब कॉपी करने को बोलो, आ। जितना बड़ा मुंह खोल सकते हो, इससे क्या मसल भी हमारी जो है स्ट्रेंथन होंगी माउथ की, और ओरल मोटर का जो फंक्शन है वो सब इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जितना बड़ा मतलब आ से स्टार्ट करो पहले, आ पा मा। ठीक है, इतना अगर हो रहा है फिर उसको इस तरीके पापा मामा, इस तरीके से आपको कॉपी करना सिखाना है उसको। और जितना फ़न में आप ले सकते हो उतना आप बच्चे को हंसा हंसा के चीज़ें करा सकते हो। अगर थोड़ा सा भी अगर वर्ड या साउंड अगर निकाल रहा है, अगर एग्जैक्ट भी नहीं निकाला, तुरंत आपको क्लैप करना है, जिससे बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है और वो करे इस चीज़ को। ठीक है, कोई कोई बच्चे क्या करते नहीं है बिल्कुल भी। पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि भाई कॉपी तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो सबसे पहले कॉपी कराने के लिए आप एक्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक्शंस, अगर बच्चा कॉपी करने लग जाए, एक्शन जैसे क्लैप करो, जैसे आप जैसे क्लैप करोगे बच्चे से भी क्लैप करवाओ। ठीक है, और कोई स्पून ले लो, स्पून से ग्लास पे बजवाओ, साउंड जो आएगी तो वो आप कॉपी करा सकते हो। तो ये एक्शंस वाले हो गए। एक्शन से बाहर निकल कर आप साउंड्स पे, मैं ये बेसिकली स्पीच के लिए बता रही हूँ। प्री स्पीकिंग्स जो होती है उसके लिए बता रही हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ जिससे आपके बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। ये एक्टिविटीज़ करके आपका जो बच्चा है वो जल्दी बोलना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली बस यही कि आपको ये सिंपल साउंड्स निकलवाने हैं, बा बा पा पा मा मा। ठीक है, इस तरीके से आपको रिपीट करवाना है बच्चे से। सेकंड जो पॉइंट है वो है एनिमल साउंड्स। अब एनिमल साउंड्स एक्टिविटी भी हमें करवानी है। ये एक्टिविटीज़ बता रही हूँ यहाँ पे 10 बताऊँगी। ठीक है, तो एनिमल साउंड्स में आप या तो फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके की मेरी शिवांश की है, जैसे कि ये कैट है, कैट म्याऊ। जितना फ़न और हंस के आप बच्चे को एंकरेज कर सकते हो ना, वैसे करो, जिससे बच्चा भी धीरे धीरे कॉपी करने का ट्राई करे और बोले। और साथ ही साथ में फ्लैश कार्ड की मदद से ही आप रियल में भी रिलेट करा सकते हो। डॉग अगर दिखता है, ये हर जगह दिखेंगे ये सब चीज़ें, तो बाहर अगर बच्चा को लेकर जा रहे हो तो उसको दिखाओ। अगर वो दिख रहा है डॉग, तो देखो डॉग देखो कैसे करता है, भाऊ भाऊ भाऊ। जहाँ भी जब भी बुलवाने का मौका मिल रहा है तब बुलवाओ। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ कि घर पे आप रहकर एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैट कैसे करती है, म्याऊ। डॉग कैसे करता है, भाऊ 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 भाऊ। जितना बच्चे को एंकरेज कर सकते हो उतना करो। ठीक है, तो इससे क्या है ना, उसकी जो इमिटेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी और अच्छी हो सकती है जो इमिटेशन मतलब कॉपी करने की जो स्किल है। प्लस साथ ही साथ में वोकेबलरी भी बिल्ड हो रही है, क्योंकि इसमें हर पिक्चर्स दी हुई हैं तो उसको नाम भी उसको याद हो रहा है। मेरे शिवांश को तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, वोकेबलरी में हेल्प मिली। ऐसी बुक्स 10 आई थी, तो अगर ये वाली सारी आ गए उसको, फिर उसके बाद मैं दूसरी लेती। ऐसा नहीं कि सारी एक साथ मैंने उसको पकड़ा दी, पहले एक पे ही जंप करो, उसके बाद फिर दूसरे पे। अगर ये पूरी कवर हो जाए फिर दूसरी पे जंप करो। ये सारे जो वोकैब है, आप जितनी वोकैब दे सकते हो उतनी दो, क्योंकि बच्चा बोलने के लिए ना शब्द नहीं मिलते हैं बच्चे को, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। फिर अलग अलग बिहेव करके वो आपको
एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है अपने आप को। तो सबसे पहले हमको वही कि इन छोटी छोटी चीज़ों की मदद से हम उनकी वोकेबुलरी बिल्ड करेंगे, ठीक है, जिससे उनको शब्द मिले बोलने के लिए कि क्या बोलना है। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है बबल ब्लोइंग एक्टिविटी। उसमें आप बबल बच्चे को कराओ, लेकिन आप बबल करो पहले, मतलब एक वो लोग सोप जो भी है, और फिर उसको बबल जब तक नहीं करना जब तक बच्चा देखे ना आपको। आपको देखना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए पहले उसका। जैसे ही उसने देखा तुरंत उसके सामने बबल कर दो, मतलब बबल करो। तो उसको बोलने के लिए एंकरेज करो, बाबल, या फिर पॉप करने को बोल दो, पॉप पॉप। जितना आप हंसी मजाक से उसको करा सकते हो वैसे कराने का ट्राई करो। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है फोर्थ, वो है कि चॉइस मेकिंग जो होती है, जैसे कि हमने एक ग्लास में दूध ले लिया और दूसरे ग्लास में पानी ले लिया। चॉइस करने दो बच्चे को, चूज़ करने दो खुद से कि आपको क्या चाहिए, जिससे बच्चा चूज़ करना सीखेगा, अपनी नीड को बताना सीखेगा। अगर उसको बाई चांस उसने नहीं भी बोला तो आप उसको बोलो ये पानी चाहिए, पानी। अगर उसके चाहिए होगा तो वो लेगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो वो ऐसे साइड कर देगा और इसको देखेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, वो नीड अपना बताना धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, और भले ही मुंह से नहीं लेकिन एक्शन के थ्रू तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करेगा। और बुलवाने का तो हमें कोशिश करना ही है। तो ऑप्शन ले लीजिए, या फिर एप्पल ले लीजिए या बनाना ले लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस ले लीजिए। इससे चॉइस मेकिंग जो है ना बच्चे की, वो डेवलप होती है वर्ड्स के साथ में। जैसे ये बनाना, एप्पल, नाम तो लेना ही लेना है ज़रूर से, जिससे उसकी वोकैब बिल्ड हो, ठीक है। अगर वोकैब उसको आ गई है, आप जब मतलब उसको बोल रहे हो कि बनाना बताओ कहाँ पर है बुक में, अगर तो वो पॉइंट करके बता रहा है कि ये है, लेकिन बोल नहीं रहा है। तो उसके लिए सिंपल वही कि आपको उसको क्वेश्चन भी करना है। अगर रियल में उसको बनाना दिखा रहे हैं, क्या है ये, क्या है, बनाना, बनाना, ऐसे करके। इससे क्या है, जो उसकी वोकैब है, वर्ड का यूजेज है, यूज़ करना, वो काफ़ी फास्ट होता है। और साथ ही साथ में पॉइंट करना भी सीखता है। पॉइंटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये एक्टिविटी, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्शन राइम्स एंड सॉन्ग्स। बच्चे को आप एक्शन वाले राइम्स सुनाइए, और कि वो वाला एक, जैसे कि एक राइम था, हेड, शोल्डर, नीज एंड टो, इस तरीके से मतलब आप करके बताइए उसको। मैंने भी सबसे पहले यही वाली राइम अपने शिवांश को दी, क्योंकि ये मेरे को थोड़ी हेल्पफुल लगी थी। हेड, मतलब इससे क्या है, उसके बॉडी पार्ट्स का भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, हेड, शोल्डर। फिर वो नहीं करता, मैं उसको कॉपी करवाती, ये मतलब ऐसे करके। और गाना तो गाती थी, तो वो मेरे साथ आई कांटेक्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ मुझे कॉपी करने का भी कोशिश कर रहा है। तो डेली फॉलो करती थी। तो ये एक्टिविटी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर से फॉलो करना। तो इसके साथ में क्या है, उसकी मेमोरी भी इंक्रीज़ हो रही है। उसको मेमोरी आ रही है कि भाई हेड ये होता है, शोल्डर ये होता है ना। उसको राइम तो पहले ही उसने सुन रखी हैं, स्क्रीन इतना दिखाया है हमने। तो वही कि आप इसके थ्रू उसको बुलवाना चाहिए, हेड कहाँ है, मतलब राइम के थ्रू ही उसको क्वेश्चन कर सकते हो, हेड कौन सा है, कहाँ हेड। फिर आप हिंट दे सकते हो सॉन्ग गा के, हाँ हेड, शोल्डर, नीज। फिर धीरे धीरे वो बताए, फिर आप दोबारा क्वेश्चन करो, हेड कहाँ है, हेड, इस तरीके से। क्या हुआ? बोलिए। ओ माय गॉड, माइक देख लिया, सो रहा था तब बना रही थी मैं वीडियो। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो भी बता देती हूँ। वो है आप ना डेली ऑब्जेक्ट्स नेमिंग दो। जैसे डेली आप ना वर्ड्स दो, ऑब्जेक्ट्स का नाम दो, मतलब क्या बोल रही हूँ। तो घर की, जैसे आप यूटेंसिल्स ले लीजिए किचन में जो भी है, तो आप बाउल दिखा कर, ये बाउल है, ये स्पून है। इससे रियल चीज़ें देखकर बच्चा जो जल्दी से कवर कर सकता है ना, वो किसी अदर चीज़ थियोरेटिकली या वैसे हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सीखेगा। क्योंकि जो एवरीडे वाले जो वर्ड्स होते हैं, मतलब डेली रूटीन वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बच्चा जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। इस नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है स्पीच के लिए।
वो है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाली। मतलब इस तरीके से मैं करती थी, जैसे कि बच्चे को राइम्स तो पता ही है, हम गाएंगे तो बच्चा तुरंत देखेगा, आई कांटेक्ट देगा, लेकिन हमें बुलवाने के लिए कैसे इंकरेज करवाना है, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल, पहले आप गा दीजिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे ऐसे, फिर बीच में ना आप उसको गैप दीजिए, फिर वो मतलब फन वे में लेकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, इस तरीके से उसको थोड़ा सा 2-3 सेकेंड आप उसको वेट करने को, मतलब उसका वेट करिए कि वो कुछ रिस्पॉन्ड दे, थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्ड दे तो आप सेम टाइम क्लैप करो और उसका नाम दो, स्टार, लिट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार। अभी सो के उठा है तो शक्ल अभी ऐसी हो रही है ठीक है। और साथ ही साथ में एक और राइम है, जैसे जॉनी जॉनी यस, नहीं जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पा, एक्शन के साथ में इस तरीके से उसको फिल इन द ब्लैंक्स में करवाना। इससे क्या होता है कि ना बच्चा वर्ड्स को गैस करता है, गैस करके बोलने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आता है उसको। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है, आप प्रिटेंड प्ले वाला गेम ज़रूर से इन्वॉल्व करो, ठीक है। उसमें आप कुछ टॉयज़ ले सकते हो, जैसे कि किचन सेट ले सकते हो, उसमें बच्चे को कुछ बनाने के साथ में आप साथ में खेलो कि चलो आज हम ना नींबू पानी बनाएंगे, देखो आज मम्मा इसमें ना वो पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें देखो नींबू को स्क्वीज़ कर लिया, अब हम इसमें थोड़ा सा शुगर डालेंगे, ऐसे से अब हम इसको मिक्स करके इसको गुटुक 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 पी जाएंगे, कैसे पीते हैं ऐसे करके पी जाएंगे। तो अब उसको कॉपी करने को बोलो शिवांश को, फिर हम कमांड देंगे चलो आप शुगर डालो पानी डालो, इस तरीके से आप उसको खेलना सिखा सकते हैं, प्रिटेंड प्ले वाला गेम। और आपके साथ में इंटरेक्ट करने का कनेक्ट बहुत जल्दी होगा। तो सोशल कम्युनिकेशन है, रियल लाइफ वर्ड्स जो है वो सीखने में हेल्प करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई। अभी वो है मिरर, खराब कर दिया, गिरा दिया, है मिरर वाली, ठीक है। मिरर स्पीच प्रैक्टिस, उसमें आप बच्चे को एक्सप्रेस करना सिखाइए, एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं, स्माइल लाफ और वो सब चीज़ें। शिवांश नो वे, इस तरीके से आप मिरर से भी प्रैक्टिस करा सकते हो। तो ये एक एक्टिविटी होगी दूसरी। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है लास्ट, इस एक्टिविटी में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको रिक्वेस्ट वाली चीज़ करवानी है बच्चे से, जो रिक्वेस्ट है वर्ड की वो ट्रेनिंग करवानी है। कैसे कि हम ना बच्चे को तुरंत दे रहे हैं, उसको कोई भी चीज़ चाहिए हो रहा है, ऐसे ही लगता है शिवांश, हम बच्चे को तुरंत दे रहे हैं। भाई आ गया, हम उसको क्या है तुरंत दे देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर उसको पानी चाहिए तो थोड़ा सा उसको रुकने दीजिए, वेट करिए, जब तक वो वर्ड बोले ना तब तक उसको वो चीज़ देनी नहीं है। हम क्या तुरंत देते हैं, उसको परेशान कर ही नहीं रहे हैं। तो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी वो है, तो वो बोलने के लिए फील ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम तुरंत उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए बोलिए भी खुद नहीं, थोड़ा रुकिए, वेट करिए उसके रिस्पॉन्ड का, ठीक है। पानी चाहिए तो बोलो पानी दो, पानी, जब तक वो बोले ना तब तक देना नहीं है। सुशु आ रही है, पैंट उतारो। बस अभी वर्ड बोलने का ट्राई करता है तो तुरंत उसको अप्रिशिएट करो, प्रेज करो और क्लैप करो। ये बच्चा नेचुरली बोलकर अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना सीखता है। आई होप कि चीज़ समझ आई हो। तो आपको कुछ मेन पॉइंट्स भी क्लियर कर देती हूँ कि आपको देखो बच्चे को फोर्स नहीं करना है, ज़्यादा पुश मत करो वरना बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। इसलिए रोज़ आपको कम से कम 10 से 15 मिनट फ़न बेस्ड प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्लस स्क्रीन टाइम बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वो स्पीच को और डिले कर देता है। इसी वजह से बिल्कुल भी ना दिखाएं। लो ले ये वाला क्या, ये वाला आज इसने तो देख लिया भाई। मैं हमेशा छिपा के रखती थी अपना माइक, बट आज इसने पहली बार देख लिया। सो रहा था और मैंने आज वीडियो लेट भी बना रही हूँ, और अब तो ये मेरा माइक ख़राब करेगा पक्का। 1000-1200 रुपये का मेरा माइक, हाँ तो पूरा डब्बा दिख गया। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कर दो बाय 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 बाय।